हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज का डेट है 7 फरवरी और हम करने वाले हैं प्री मार्केट एनालिसिस 8 फरवरी के लिए। ठीक है। मार्केट में कल अगर आपने देखा, जैसा कि मैंने कल प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट गैप अप होने के चांसेस है। कल जिन जिन लोगों ने वीडियो देखी, अगर नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगी आपको। और मैंने वैल्यूज़ भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दी थी, और रोज़ मॉर्निंग में एक दिन पहले और लाइव मार्केट में भी हम रेगुलर टेलीग्राम पर वैल्यूज़ अपडेट करते रहते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई मार्केट लाइव के समय, तो देखो लाइव मार्केट में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ आप समझ लो। ठीक है। हमारा चार्ट थोड़ा गंदा दिख रहा होगा क्योंकि दिन भर जैसे ही हमें कुछ दिखता है हम तुरंत टेलीग्राम पर अपलोड करते हैं, टेलीग्राम पर आप लोग सब शेयर करते हैं। वो अलग बात है, मैं इसमें अपनी नॉलेज और अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे बोलता हूँ, बाकी डिसीजन मार्केट करता है। जैसा कि आज मार्केट आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने बोला था कल की गैप अप होगा, तो आज मार्केट गैप अप ही हुआ। आप चाहे निफ्टी बैंक की बात करो या निफ्टी की बात करो या फिर निफ्टी, पूरा मार्केट ग्रीन में था। ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस होता है जो कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, उस बेस पर मैंने बोला था कि मार्केट गैप अप होगा। मार्केट गैप अप हुआ, बट देखो रेंज बाउंड था। जो मैंने 2 दिन पहले रेंज बनाई थी, अगर आप लोगों ने देखी है तो अच्छी बात, नहीं देखी है तो कमेंट करो, और ऊपर आई बटन में वीडियो मिलेगी आपको। कल मैंने देखो रेंज बनाया था, ये ऊपर वाला जो रेंज है, ये ऊपर वाला जो मैंने रेंज बनाया है, ये वाला। ठीक है। ये वाला रेंज जो है, ये मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस जोन है। और ये जो ग्रीन वाला रेंज आप देख रहे हो, ये वाला रेंज जो रहेगा, ये रहेगा आपका सपोर्ट जोन। ठीक है। मार्केट, और ये जो इस रेंज में मार्केट कई दिनों से, लगभग 2-3 दिनों से रेंज बाउंड है, देख रहे हो आप। आज भी यहीं पर इसी रेंज में खुला, इसी रेंज में बंद हो गया। और ये पिछले किस दिनों से है, ये लगभग 2 फरवरी से मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला आपको कि जब मार्केट गैप अप हुआ, बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं था बट गैप अप था, उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया उस जगह पर। ठीक है। फिलहाल मैं चलो इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, नहीं तो चार्ट और गंदा हो जाएगा। ठीक है। ये लाइंस वगैरह को भी डिलीट कर दे रहा हूँ, ये लाइव मार्केट में बनाना पड़ता है उस समय। ठीक है। उसके बाद आज क्या हुआ, आज मैंने जो मोमेंटम था पूरा साइडवेज था, बट इसमें भी मैंने आपको एंट्री दी। एंट्री का हमने 2 वैल्यू शेयर किया था आपके साथ टेलीग्राम पर। ठीक है। तो रेगुलर वैल्यूज़ और लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस लेने के लिए, लाइव मार्केट में अपडेट लेने के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर लो। तो जब मैंने इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले कर लेते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से समझा पाए एक्चुअली में आज मार्केट ने किया क्या। ठीक है। मार्केट देखो गैप अप तो हुआ, बट जैसे ही गैप अप हुआ तो फिर इस जोन में आकर, इस जोन में यहाँ से एक बार फॉल किया। सुबह पीसीआर भी डाउन था, तो एक एंट्री मैंने, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, एक एंट्री 46,100 का, 46,100 का कितने बजे मैंने दिया, 10 बजे के लगभग में। 46,100 का पी 10 कितना बजे है, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, 9:40, 9:40, 9:44, 10 बजे। हाँ, इस टाइम पर मैंने आपको दिया था। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट था, इसलिए मैं ये जब तक यहाँ का लो नहीं ब्रेक करता है तब तक मैं देता नहीं। फिर यहाँ पर भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट था, जैसा कि मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर जो मार्केट है, इस रेंज में कंसोलिडेशन है इसका। ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं दिया, इस जगह पर मैंने आकर पुट का तुरंत ऑप्शन डाला कि भाई ये पुट ले लो। ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ। ये ज़रूरी नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर भी उठ सकता था, बट हाँ, मार्केट ने बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं, बट ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट मार्केट ने दिए। मार्केट गिरा ज़रूर, और भी नीचे गिरा है, लेकिन अ, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद गिरा है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट किया है आज। बोला जाए तो आज इसने बस प्रीमियम खाने का काम किया है, जो कि लगभग हर बार करता है। ठीक है। तो एक एंट्री यहाँ पर बना था, दूसरा एंट्री फिर मैंने बोला, ये एंट्री होने के बाद फिर रिटर्न हुआ, मैंने यहीं पर एग्जिट कर दिया तुरंत से। उसके बाद दूसरा एंट्री देखो इस जगह पर बना था, इसकी मैंने मार्केट में टेलीग्राम वैल्यू नहीं दी थी, बट ये वीडियो बनाकर डाला था। देखो ये वीडियो इस जगह पर देख रहे हो आप, इस जगह पर मैंने बोला था कि जैसे ही ये एंट्री पॉइंट है, अभी भी यहाँ पर देखो एंट्री पॉइंट लिखा हुआ है, ये एंट्री पॉइंट है। और मैंने टाइमिंग कितना मुझे दिया था, लगभग लगभग ये 10:30 में दिया था, 10:30 बजे। तो 10:30 बजे मुझे लग रहा था कि करेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आके इसने ब्रेकआउट दिया, लगभग 10:38 में, 8-10 मिनट के बाद। तो जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, मैंने इसमें एंट्री बनाई। किन किन लोगों ने बनाई कमेंट करना। तो इस तरह से क्या लाइव मार्केट में आपको वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। टेलीग्राम को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पर भी रेगुलर वीडियोज़ आती रहती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कल की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। आज निफ्टी 50 में मैंने कोई ट्रेड नहीं करा। ठीक है। बट मैंने इसको देखा भी नहीं, बट इसका जो रेंज मैंने बनाया था एक दिन पहले, मार्केट आज भी देखो उसी रेंज में काम कर रहा है। कितने दिनों से इस रेंज में है, देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम से हटाकर इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। ये देखो, देखो कितने दिनों से इसी रेंज में मार्केट है।
लगभग लगभग 2 फरवरी से, ये भी 2 फरवरी से इसी रेंज बाउंड है। तो कल इसकी एक्सपायरी है, तो चलो इसके लिए पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, फिर बैंक निफ्टी को देखेंगे। ठीक है, जैसा कि अगर हम इसको डे फ्रेम पे पूरा, अगर सॉरी 1 आवर नहीं, इसको अगर हम पूरे डे फ्रेम पर देखते हैं, डे चार्ट पर, ठीक है, तो बनाया तो है मारूबुजू। ठीक है, मारूबुजू बनाया है, एक्सपेक्टेशन है कि या तो फ्लैटिस गैप डाउन होगा, या तो हाँ गैप डाउन की ही उम्मीद है, बाकी गैप अप वो तो मार्केट डिसाइड करेगा, गैप अप होता है या गैप डाउन। बट एक्सपेक्टेशन जो है फ्लैटिस गैप डाउन की है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं, बट फ्लैटिस। इसको वापस हम 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं और देखते हैं हमारा कॉल और पुट दोनों के नज़रिए से कहाँ पर आपको ट्रेड बन सकता है, कहाँ पर आपको ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, मान लिया कि इसको पहले फुल स्क्रीन ले, मान लिया कि थोड़ा सा फ्लैटिस होता है ओपन, मान लो इस जगह पर होता है ओपन। ठीक है, ये भी एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, सबसे पहले आप सपोर्ट जोन ड्रॉ कर लो, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगा। ये तो एक रेंज हो गया, इस रेंज में खुला तो भाई इसी रेंज में रह जाएगा। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ठीक है, ये भी ऊपर के लिए, ये ऊपर का अगर ब्रेकआउट किया तो कॉल, नीचे का ब्रेकआउट किया तो पुट। ठीक है, मार्केट जब भी खुलता है तो देखो ये सारी जो पैटर्न होते हैं ना, चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक, ठीक है, ये सारा बाद में काम करेगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो सुबह का सबसे पहला ट्रेड जो बनता है वो 9:30 स्ट्रेटेजी पे बनता है। जैसे आज देखो 9:30 स्ट्रेटेजी का मतलब क्या, पहला 3 कैंडल 5 मिनट का, या पहला 15 मिनट का 1 कैंडल। ठीक है, जिसको भी ब्रेकआउट जिधर मिलता है, आप पहला तो सुबह का, मतलब सुबह में मोमेंटम अच्छा मिलता है तो सुबह में आप एकदम वो वाला पकड़ लो। लगभग बहुत ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं, और उनका, मेरा देखो दिन का भर का ना 2 ट्रेड बनता है, उससे ज़्यादा मैं करता नहीं कभी ट्रेड। बहुत अच्छा अगर ट्रेड मिल रहा है तो ले लिया, नहीं तो कोई चांस नहीं। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर देखो ब्रेकआउट मिला, आप यहाँ पर निफ्टी 50 या किसी में भी ट्रेड ले लो। ठीक है, ये आवाज़ आ रही होगी क्योंकि अभी मैं शॉप पर बैठा हूँ। ठीक है, तो 9:30 स्ट्रेटेजी बहुत ही बेस्ट होता है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं एक छोटे इसके साथ। क्योंकि देखो आपको मैं लगभग लगभग शायद ही 10 में 8 बार ऐसा होता है कि 9:30 स्ट्रेटेजी में आपको प्रॉफिट होगा, 2 ही बार होता है कि आपको स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ठीक है, तो पहला तो वो हो गया। आप मेरा जो भी मैं बता रहा हूँ इसको बाद में समझना, लेकिन सबसे पहले समझना 9:30 स्ट्रेटेजी, मार्केट कहीं भी खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, कहीं भी खुले, 9:30 स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो, एकदम दिमाग में बैठा लो, अगर रेगुलर आपको कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट अर्न करना है तो। दूसरी बात, मार्केट अगर यहाँ पर खुला तो ये एक मेजर सपोर्ट है। देखो 22,022, आज ये मार्केट इसको इसके ऊपर खुला लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाया। इससे पहले भी मार्केट ने यहाँ का काफी थोड़ा ऊपर हाई लगाया, बट यहाँ से भी सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पर एक ट्रैप जोन में फंस गया मार्केट। ऊपर काफी, ये ट्रैप जोन नहीं कहेंगे, यहाँ पर सेलर हावी बैठे हुए हैं इसलिए। तो इसको तो तोड़ने की फिलहाल तो उम्मीद मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि सुबह इसका भी पीसीआर पॉजिटिव बना हुआ था, लग रहा था मार्केट एक बार टच किया, 2 बार टच किया, फिर उसके बाद ऐसा पटका के बस यहाँ तक ही इसका, यही तक जोन बन गया इसका। ठीक है, कल के लिए मेजर वैल्यूज क्या होने वाली, एक तो वैल्यूज ये हो जाएंगे, एक 22,000 जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा एक वैल्यू ये हो जाएगी जहाँ पर मार्केट अभी एट अ टाइम अभी खड़ा है, निफ्टी 50 के लिए बता रहा हूँ, ये वैल्यूज को आप जरूर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, एक ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी है, 21,945। चलो इसको मैं लिख भी देता हूँ जिससे कि आपको आसानी रहेगी, 21,945। ठीक है, एक वैल्यू ये हो जाएगी, ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा भाई कॉल के लिए कौन है, पुट के लिए कौन है। देखो एक ही लाइन कॉल के लिए भी हो सकता है, पुट के लिए भी हो सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, मार्केट इसके नीचे है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इंपॉर्टेंट वैल्यूज ही इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं वीडियो को। ठीक है, दूसरा एक और जो सपोर्ट होगा इसी रेंज के अंदर, क्योंकि इसी रेंज में आपको ट्रेड भी खोजना है। अगर मार्केट कंसोलिडेट है तो ऐसा थोड़ी है कि भाई ट्रेड नहीं करना, एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है, जरूरी नहीं कि आपको 200-500 पॉइंट ही कवर करने हैं, भाई 50-100 पॉइंट में भी काम होता है ना। तो एक वैल्यू जो बनेगी आपकी, ये देखो ये वाला, ये देख रहे हो आप, मैं आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको बहुत ईजी होता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, ये देखो एक हो जाएगा, ये एक वैल्यू ये हो जाएगी, ये कितनी अमाउंट कितना है इसका, 21,871। चलो 871। देखो सीधी सी बात है कि मार्केट अभी कंसोलिडेट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बजट के बाद से एक बार तो मोमेंटम दिया, उसके बाद से फिर आप देख रहे हो
मार्केट भी समझ रहा है कि ट्रेडर आजकल बहुत ज़्यादा तेज हो चुके हैं, बिल्कुल तेज बन के रहना है भाई। मार्केट कमाने के लिए भी कमाना चाहता है, इसलिए वो ऐसा ऐसा करता है ना कि आपका प्रीमियम डिके कर जाए, इसलिए बहुत देर तक बने नहीं रहना है। अगर आपका लॉस दिख रहा है आपको, तो बस तुरंत एक अपने सर्टेन अमाउंट तक जो स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, जितना आप मैनेज कर सकते हो, जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं लेना है। एक बार हिट कर गया स्टॉप लॉस को एडजस्ट बिल्कुल मत करना, कभी मत करना, ये हमेशा ध्यान रखना। और दिन का 3 ट्रेड मैक्सिमम, ठीक है। एक वैल्यू ये हो गई। चलो तीसरी वैल्यू कौन सी बनती है, एक देखो, एक ये वैल्यू बन जाती है जहां पर मार्केट आपको हिट, ये जो ऑलरेडी यहाँ पर लाइन लगा हुआ है, ठीक है, ये एक मेजर सपोर्ट हो जाएगा इसका। इसकी वैल्यू कितनी है, 700, मतलब 21,800। 21,800। चलो ये 3 वैल्यूज हो गई। मार्केट हालांकि उतना तो जाएगा नहीं, चलो एक तो यहाँ पहले से भी किया, कल भी मैंने सारा मार्केट को आपको बताया था कैसे कैसे वैल्यूज। ये फिलहाल 3 वैल्यूज है और एक यहाँ पर है, ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है। तो फिलहाल जो है एक इसका कितना है, 22,000। एक मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस कह लो इसको, 22,000, ये मेजर रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। ये 5 वैल्यूज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मार्केट जब भी अगर मान लो इसके ऊपर खुलता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ खुला, ठीक है, इस जगह खुला, अब मार्केट मान लो खुलते के साथ ऊपर जा रहा है, ठीक है, मगर यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, फिर वापस आने में, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ से नीचे गिरेगा, फिर एक देखो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आया, फिर टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये इसको ब्रेकआउट जैसे ही करेगा ना, पहला ट्रेड आपका बन जाएगा। पहला तो 930 स्ट्रेटजी मैंने बता दिया आपको, लेकिन जैसे ही फिर इसको ब्रेकआउट करेगा, तो आपको नीचे का ट्रेड आराम से मिलेगा। कितने पॉइंट का ट्रेड मिलेगा देखो भाई, मार्केट जाना कहाँ, उसको इतने में रहना है ना जी, जाएगा कहाँ, 75 पॉइंट का, समझ रहे हो, 75 पॉइंट का आपको ट्रेड मिल जाएगा। तो इसको जैसे ही ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं करेगा, हो सकता है फिर उसके ऊपर जाए, फिर थोड़ा नीचे आए, ऐसे ही करते करते ये आपका प्रीमियम ऐसे देखो, ऐसे ही मार्केट मूव करता है। फिर इस सपोर्ट पर आया, फिर यहाँ पर कुछ देर तक कंसोलिडेट करेगा, फिर उसके बाद नीचे गिरेगा, फिर उसके ऊपर उठेगा, बात समझ रहे हो। इस तरह से मार्केट जो है आपको घुमाता रहेगा। लेकिन अपने को क्या करना है, अपना समझदारी किस में है, जैसे ही मार्केट का ब्रेकआउट मिला आपको, इस जगह से ब्रेकआउट मिल रहा है, ब्रेकआउट मिलते साथ पहला कैंडल 1 मिनट का या 2 मिनट का, पहला जो आपके आपके फेवर में जा रहा है, दूसरा कैंडल जैसे ही देखो आप कि रिटर्न जा रहा है, हाँ ये कर सकते हो, इसका एटीआर निकाल लो, एटीआर रेंज, एटीआर में बता दे रहा हूँ आपको कैसे एटीआर करना है, ताकि आप स्टॉप लॉस भी तरीके से लगा सको, ठीक है। देखो एटीआर, अब मान लो एटीआर यहाँ पर आपको दिख रहा है कितना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम कर ले, क्योंकि स्टॉप लॉस हमेशा 1 मिनट पर ही लगाना चाहिए। बहुत बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा आपको रखना पड़ेगा, लेकिन निफ्टी में बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। देखो 6 रुपये, जिस प्रीमियम पर आप लोगे उससे 6 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लो, 6 मत करो, 10 रुपये का एवरेज लगा लो, या फिर उसके पिछले कैंडल का जो स्विंग, जो उसके पिछले कैंडल का हाई होगा वो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको मार्केट में बने रहना है। इसको फिलहाल मैं अभी हटा दे रहा हूँ कि इंडिकेटर्स है ना, जगह बहुत खा जाता है मेरा, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट वैल्यूज हो गए, ठीक है। अब मार्केट मान लो, क्योंकि मार्केट कल का भी ऐसा ही कंडीशन लग रहा है कि भाई, अब अगर मान लो गैप डाउन खुला, तो गैप डाउन खुलेगा तो कितना खुलेगा, वो फ्लैट सी गैप डाउन, मैंने अभी गैप अप के लिए बताया। कॉल पुट दोनों वालों के लिए ये समझ लेना, मार्केट चाहे यहाँ पर खुले, अगर मान लो मार्केट यहाँ खुला फॉर एग्जाम्पल, या फिर इस रेंज में खुल रहा है गैप डाउन, कितना यहाँ पर अभी है मार्केट, मैं बता रहा हूँ, इस जगह पर अभी मार्केट है, और मान लो 50 पॉइंट या 100 पॉइंट, 50-53 पॉइंट नीचे खुल रहा है, ठीक है, मान लो, और खुलने के बाद ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये एक रेजिस्टेंस जोन है इसके लिए, ठीक है। इससे पहले भी देखो आप, यहाँ पर भी 2-3 बार मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया है, देख रहे हो, देखो इस जगह से बार बार रिटेस्ट करके आया है ना मार्केट, तो हो सकता है इसको एक बार रिटेस्ट करे। तो आपको ट्रेड अभी नहीं लेना है जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा, या तो इसके ब्रेकआउट पर, या तो फिर नीचे वाले के ब्रेकआउट पर, 21,870 के ब्रेकआउट पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैल्यूज निकालना है। हाँ वेट कर लो, मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट हो जाए, क्योंकि पहला 3 कैंडल जैसा मैंने बताया 930 स्ट्रेटेजी में, जिसको भी ब्रेकआउट कर दे, तो ब्रेकआउट भाई, अगर मान लो पहले कई बार आप मार्केट को देखोगे गैप डाउन होता है और ऊपर भागता है, बाइंग बाइंग आ जाती है। अब मार्केट अगर मान लो
इसको पहले डिलीट कर दो वरना बहुत गंदा दिख रहा है ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा, मुझे भी बाद में कन्फ्यूजन होता है कि भाई क्या बोला था मैंने और किस चीज़ के लिए बना हुआ है। ठीक है, अब मार्केट मान लो गैप डाउन खुला और मार्केट नीचे आने लगा। ठीक है, नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर वैसे ऐसे करेगा, ऐसे, फिर हो सकता है ऊपर जाए। तो कई लोग सोचेंगे कि चलो कॉल या एंट्री बना लेते हैं, नहीं, ये रेंज बाउंड है। यहाँ पर बनाने को तो बना ही सकते हो बट बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग टाइप का करना होगा आपको, क्योंकि हो नहीं सकता, इसको टच करेगा पहली बार में पक्का रिटर्न आएगा। ठीक है, हो सकता है फिर पीसीआर डाउन रहे, वो सब पीसीआर वगैरह देख के आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो जैसे ही फिर नीचे अगर तोड़ा तो पुट में एंट्री बनाओ, उम्मीद ज़्यादा रखना पुट का ही। ठीक है, क्योंकि अभी पुट में ही बन रहे ट्रेड सभी के, और बहुत ज़्यादा तो मार्केट या तो इसके 50 पॉइंट ऊपर या तो 50 पॉइंट नीचे या 100 पॉइंट इसी रेंज में खुलने का उम्मीद है। तो मेजर जो मैंने आपको बताई वैल्यूज, मेजर वैल्यूज यही है। ठीक है, इस वैल्यूज के मार्केट नीचे रहे या ऊपर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। मार्केट अगर यहाँ खुल रहा है तो ये उसके लिए रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, किसी भी ब्रेकआउट पर आप एंट्री ले सकते हैं। और लोगे कितना देर तक का, कितने पॉइंट्स का, 50 से 70 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं, और वो भी स्टॉप लॉस लगाकर। ठीक है ना, अब चलो ये हो गई निफ्टी के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। और देखो लाइव मार्केट में मैं ये चीज़ नहीं बता सकता, लाइव मार्केट में अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम को फॉलो करना होगा। और रिक्वेस्ट है आपसे कि यूट्यूब पर अगर ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको भी फॉलो कर सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, चलो बैंक निफ्टी के बारे में बता दें। बैंक निफ्टी का तो मत कहो, प्रीमियम जो देखकर जो है ना दिमाग डिस्टर्ब हो जा रहा है। इसका रेंज थोड़ा बड़ा है, इसमें आपको अच्छे अच्छे प्रीमियम मतलब बन सकते हैं। बट अभी क्या है ना, जो बजट के बाद जो आईबी भागा हुआ था ना, तो अभी आईबी एडजस्ट हो रहा है, और एडजस्ट होने के बाद प्रीमियम आपको थोड़ा कम दिखेगा। ठीक है, तो अब जैसा सेम वैल्यूज आपको देखो यहाँ पर भी वैल्यूज लगी हुई हैं, देख रहे हो, वैल्यूज लगी हुई हैं। क्योंकि सेम मैं ये नहीं बता बोलूंगा आपको कि भाई मार्केट ऊपर गया तो ये वैल्यू, आप ये वैल्यू जो मैंने लगा रखा है ना, ये वैल्यूज स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी फिर से उतना टाइप करना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 46,000 ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसके बाद 46,930, 70 पॉइंट नीचे। ठीक है, इसको हल्का नीचे कर सकते हो आप इस जगह पर। ठीक है, उसके बाद एक हो जाएगा आपका ये वाला जोन, यहाँ पर, एक सेकंड में इसको कर दे रहा हूँ। एक ये जोन है, ये देखो ये जोन है। ठीक है, एक ये जोन है, ये जोन कितना है, 45,730। ठीक है, और एक दूसरा जोन हो जाएगा 45,580। ये 4 जोन आप बना लो, और एक सबसे नीचे जो मेजर सपोर्ट, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरा तो 45,300। ठीक है, हालांकि इतना इससे ज़्यादा का जरूरत पड़ेगा नहीं आपको। और सेम सिनेरियो है, अगर मार्केट मान लो जैसा कि इसमें भी फ्लैटिस गैप डाउन की ही उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि इसमें हैमर हैमर तो नहीं कहेंगे, बॉडी ज़्यादा रेड में ही क्लोज हुई है, बट बॉडी ज़्यादा बड़ा है, शैडो कम है, इसलिए हैमर नहीं कहेंगे इसको, और बट फ्लैटिस गैप डाउन की उम्मीद करेंगे इसमें। अब मान लो इस जगह से 50 पॉइंट या 40 पॉइंट नीचे यहाँ पर खुलता है। ठीक है, अब यहाँ खुला, नीचे मार्केट गया, यहाँ पर से हो सकता है फर्स्ट टाइम में पूरा नीचे हल्का गिर जाए, बट उसी स्पीड में ऊपर भी उठेगा, ऐसे ही करेगा। अब ये एक तरह का अगर इस जगह में खुला ना, तो ये जो सपोर्ट है ना, ये जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ये किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, फिर आपके लिए मेजर, क्योंकि 100 पॉइंट इसका स्ट्राइक प्राइस 100 पॉइंट के डिफरेंस पे रहता है, तो ये इतना मोमेंट ऐसे ही ले लेता है, फिर इसका फिर कोई काम ही नहीं रहेगा। अगर मार्केट ऊपर खुला तो, समझ रहे हो, अगर मार्केट ऊपर खुला तो फिर ये वाला लाइन का कोई काम नहीं रहेगा। समझ गए आप बात को, अगर मार्केट गैप डाउन खुला और अगर ऊपर जा रहा है मार्केट, तो फिर ऊपर गया तो इसका कोई काम नहीं होगा, क्योंकि निफ्टी बैंक 100-150 पॉइंट तो ऐसे ही सरक जाती है। ठीक है, तो ये फिर कोई काम का नहीं होगा। हाँ, ब्रेकआउट मेजर आपके लिए ये रहेगा फिर, और ये रहेगा फिर, ये कौन सा है, 46,000, और नीचे कौन सा है, 45,580। अगर नीचे गया तो फिर ये भी एक सपोर्ट रहेगा। ठीक है, इसको ब्रेकआउट करे तो 50-60 पॉइंट आपका बनेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मार्केट कहीं भी 930 स्ट्रेटेजी तो आपको फॉलो करना ही करना है। देखो मैं ना ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो जरूर बना रहा हूँ, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने 930 स्ट्रेटेजी अपने ट्रेडिंग के सिस्टम में ऐड कर ली ना, तो फिर डेफिनेटली आपको कम से कम 2-3 ट्रेड में तो प्रॉफिट होने ही होने हैं। आप दिन का 2 ट्रेड इनफ है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और एक अपडेट मैं आपको देता जाऊँ, यस बैंक में एसबीआई अपना टैक्स बेचने वाली है, इसलिए एक्सिस बैंक का प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर, कई दिनों से मैं भी इसमें होल्ड कर रहा था, बट कुछ दिन पहले मैंने इसको बेचा है। ठीक है, चलो मैं आपको दिखा दूँ,
यस बैंक, इसमें तेजी आई है क्योंकि ये देखो 29 रुपये, मैं आपको चार्ट दिखा दूँ इसका। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलो डे फ्रेम में कर लेते हैं इसको, देख रहे हो रीज़न क्या है, कई दिनों से ये मार्केट डाउन थी पूरी, मैंने लगभग 3 साल रखा है इसको, फिर जाकर बेचा है इसको, ठीक है। बट अब इसमें क्या है ना, कुछ दिन और देख लो, ये 30 रुपीज़ जैसे ही क्रॉस करता है ना, 30-32, आप इसमें अपना पोजीशन बना सकते हो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपना वैल्यूबल कमेंट जरूर करना, और टेलीग्राम पर रोज मॉर्निंग वैल्यूज़ के लिए फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। थैंक यू वेरी मच।